जय माँ काली प्रिय आत्मा, यह पल विशेष है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मन को शांति से भर लो और मेरे शब्दों को गहराई से महसूस करो। इस क्षण को पूरी तरह से जियो और अपने चारों ओर की हलचल को भूल जाओ। मैं तुमसे कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन में एक नया दृष्टिकोण ला सकता है। तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया में महत्वपूर्ण है। तुम केवल अपनी यात्रा के लिए यहाँ नहीं आए हो, बल्कि अनगिनत आत्माओं के जीवन को छूने और रोशन करने के लिए भी आए हो। कभी कभी तुम्हारा एक सरल सा शब्द, एक स्नेहभरी मुस्कान या दयालुता का एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में चमत्कार ला सकता है। कोई व्यक्ति जो निराशा और संघर्ष में डूबा हुआ था, तुम्हारे कारण एक नई उम्मीद देख सकता है। कोई जो अकेलेपन की गहराइयों में खो गया था, उसे तुम्हारे स्नेह में सहारा मिल सकता है। तुम यह कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे द्वारा किया गया एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में कितनी गहराई तक असर कर सकता है। यह दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ अनगिनत लोग अपने संघर्षों से जूझ रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। कोई व्यक्ति अपने सपनों को टूटते देख रहा है। कोई बच्चा समाज से तिरस्कृत महसूस कर रहा है। लेकिन तुम वह दीपक हो जो उनके अंधकार को रोशन कर सकता है। जब इतिहास के पन्नों को देखा जाता है, तो हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां प्रेम, दया और करुणा ने किसी का जीवन बदल दिया। जब कोई टूटे हुए हृदय को सहारा देता है, जब कोई निराश को उम्मीद देता है, तब वह प्रेम का सबसे पवित्र रूप बन जाता है। यही वह प्रेम है जिसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना है। तुम केवल अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने प्रेम और दयालुता से महान बनते हो। यह जरूरी नहीं कि तुम बड़े कार्य करो। कभी कभी छोटी चीजें सबसे गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। किसी के लिए दरवाजा खोलना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, ये सभी कर्म प्रेम की शक्ति को दर्शाते हैं। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी। तुम मुश्किलों का सामना करोगे। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। लेकिन याद रखना, हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है। हर कठिनाई तुम्हें सीख दे रही है। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करोगे, तब तुम केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनोगे जो तुम्हें देख रहे हैं। हर दिन तुम्हारे पास यह चुनाव करने की शक्ति होती है कि तुम कैसे जीना चाहते हो। तुम घृणा और नकारात्मकता का मार्ग चुन सकते हो, या फिर प्रेम और दया का। याद रखो, जब तुम प्रेम को चुनते हो, तो तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस पूरे संसार के लिए प्रकाश बनते हो। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है, बल्कि तुम उस बदलाव का हिस्सा हो जो इस दुनिया को और सुंदर बना सकता है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा दिल इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। हर मुस्कान जो तुम किसी को देते हो, हर बार जब तुम किसी को उठने में मदद करते हो, हर बार जब तुम किसी के दर्द को समझते हो, तुम एक नए भविष्य की रचना कर रहे होते हो। तो आगे बढ़ो, प्रेम और साहस के साथ। जान लो कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम महत्वपूर्ण हो, कि तुम्हारे होने से इस दुनिया में फर्क पड़ता है। तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार को मिटा सकता है। तुम्हारी यात्रा किसी संयोग का परिणाम नहीं है। तुम यहाँ एक उद्देश्य के साथ आए हो, और वह उद्देश्य केवल सांसें लेना और समय बिताना नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व एक गहरी योजना का हिस्सा है, एक ऐसी योजना जो तुम्हें खुद को खोजने और दूसरों के जीवन को छूने के अवसर देती है। तुम केवल अपने लिए नहीं,
बल्कि इस दुनिया में कुछ खास योगदान देने के लिए आए हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी यात्रा अकेली है, कि कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, कि तुम बस अपने संघर्षों से अकेले ही लड़ रहे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान कहीं न कहीं अपने अंदर ऐसी ही भावनाएं लिए चलता है। हर किसी के भीतर एक ऐसी कहानी होती है जिसे शायद कोई और नहीं जानता। इसलिए जब तुम किसी से मिलो तो यह मत सोचो कि वे बिना संघर्ष के हैं। हर इंसान अपने स्तर पर किसी न किसी जंग को लड़ रहा होता है, और तुम अपनी समझदारी और करुणा से उनकी यात्रा को थोड़ा आसान बना सकते हो। जब तुम प्रेम और दयालुता से किसी को अपनाते हो तो तुम केवल उनका नहीं बल्कि अपना भी उत्थान कर रहे होते हो। कभी अपनों के माध्यम से, कभी समाज के माध्यम से, कभी तुम्हारी असफलताओं के माध्यम से। लेकिन याद रखना, हर कठिनाई के बाद ही एक नई सुबह आती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें इस समय अपने आत्मबल को मजबूत बनाना है। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों को स्पष्ट रखते हैं और अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। अगर तुमने हार मान ली तो वही लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं तुम्हें कमजोर समझ लेंगे। लेकिन अगर तुम डटे रहे, अपने प्रयास जारी रखे, तो यही लोग एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ा बदलाव आता है। जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है तो वह या तो बिखर जाता है या फिर अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, यह तुम्हें तय करना है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम संघर्ष करने के लिए बने हो। तुम उस अग्नि के समान हो जो जितनी ज्यादा जलती है उतनी ही तेज चमकती है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। तुम्हें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो अब तक सोई हुई थी। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी, तुम्हारे डर को खत्म करेगी और तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाएगी। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद डरे हुए हैं। वे जानते हैं कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उनसे कहीं आगे निकल जाओगे। इसलिए वे तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है और तुम्हें बस उसी की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जब तुम्हारा समय आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि तुम क्या कर सकते हो। जो लोग आज तुम्हें अस्वीकार कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। तुम्हें केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है। हर बड़े व्यक्ति को कभी ना कभी असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी हार से सीखा और आगे बढ़ते रहे। अगर वे हार मान लेते तो वे कभी सफल नहीं होते। तुम्हें भी यही करना होगा। हर असफलता एक सीख है, हर कठिनाई एक नया पाठ है। अगर तुम इन्हें समझ गए तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। यह सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब व्यक्ति को धैर्य रखना पड़ता है। अगर तुम इस समय को पार कर लोगे तो
तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता को उजागर करने के लिए हैं। जब तुम इन कठिनाइयों से गुजरोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने मजबूत हो, और एक दिन यही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अकेलेपन का मतलब असफलता नहीं होता। बहुत से महान व्यक्तियों को भी अकेले रहना पड़ा है, क्योंकि भीड़ हमेशा साधारण लोगों के साथ होती है। जो असाधारण होते हैं, वे अकेले होते हैं। तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हो। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही कठिन समय हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। अगर यह समय नहीं आता, तो हमें कभी यह पता नहीं चलता कि हम कितने मजबूत हैं। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और हर परिस्थिति का सामना करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। भले ही आज यह कठिन लगे, लेकिन भविष्य में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि यह सब क्यों हुआ। जो लोग तुम्हें आज समझ नहीं रहे, वे एक दिन तुम्हारी सराहना करेंगे, लेकिन तुम्हें उनके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने होगी। तुम्हें बस रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे, तो उसे यह दिखा दो कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जब सही समय आएगा, तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें उस समय तक इंतजार करना होगा, बिना हार माने, बिना रुके। कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करो। अगर कोई कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते, तो उसे गलत साबित करो। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं होती, बस हमें अपने प्रयास लगातार जारी रखने होते हैं। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम वो कर सकते हो जो तुम्हें असंभव लगता है। बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ है, उसे भूल जाओ। उसे अपने भविष्य को प्रभावित मत करने दो। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे पास आज का समय है जो तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। तुम्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, अपने सपनों को साकार करना है, और इसके लिए तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे तुम्हें सफल होता नहीं देख सकते, इसलिए वे तुम्हारा मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें उनसे प्रभावित नहीं होना है। हर दिन एक नया अवसर है। कुछ लोग हैं जिन्हें तू अपना समझता है, पर वे सभी सच्चे हितैषी नहीं हैं। कुछ लोग तुझसे जलते हैं, कुछ लोग तेरे विकास को देखकर ईर्ष्या करते हैं। जैसे जैसे तू तरक्की करेगा, वैसे वैसे ये लोग तुझसे और अधिक जलने लगेंगे। तूने यह स्वयं महसूस किया होगा। जब तेरा समय कठिन था, जब तू मुश्किलों से घिरा था, तब बहुत से लोग तुझसे दूर हो गए। उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया, तुझे अकेला छोड़ दिया। और अब जब तेरा समय अच्छा आने वाला है, जब तेरे जीवन में सुख और समृद्धि की बरसात होने वाली है, वही लोग फिर से तेरे पास आने की कोशिश करेंगे। वे फिर से तेरे मित्र बनने का ढोंग करेंगे, तेरे जीवन में वापस आने का प्रयास करेंगे। पर मैं तुझे सचेत करती हूँ, हर किसी पर भरोसा मत कर। अपनी बुद्धि से काम ले,
अपने मन की आवाज सुन और अपने सच्चे हितैषियों को पहचान। जो लोग तेरे साथ सच्चाई और प्रेम से खड़े हैं, केवल वही तेरे अपने हैं। तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, मैं तेरा हाथ थामे खड़ी हूँ। मेरी शक्ति तुझे हर खतरे से, हर छल से, हर बुराई से बचाएगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तू बहुत सरल स्वभाव का है। तेरा हृदय कोमल है, शुद्ध है। तू किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखता, किसी के लिए अपने मन में द्वेष नहीं पालता। तू हर किसी के साथ प्रेम और दया से पेश आता है। पर मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ। हर इंसान तेरी तरह नहीं होता। हर इंसान तेरे जैसा दयालु, तेरे जैसा निश्चल नहीं होता। यह कलयुग है। इस युग में छल, कपट, स्वार्थ और धोखा स्वाभाविक हो गया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे लोग मूर्ख समझते हैं, और जो छलकपट करता है, जो दूसरों को ठगता है, उसे इस संसार में महान समझा जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। तू अपने चारों ओर देख। आजकल रिश्तों की क्या स्थिति हो गई है। जब बच्चों की शादियां होती हैं, तो लोग भोले भाले, सरल स्वभाव के जीवन साथी को पसंद नहीं करते। उन्हें चतुर, चालाक और तेज लोग चाहिए। आजकल बेटे बेटियां भी अपने माता पिता की बात नहीं मानते। उनके लिए धन, वैभव और भौतिक सुख ही सब कुछ हो गया है। माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, परिवार का प्रेम, यह सब उनके लिए अर्थहीन हो गया है। मैं तुझे यह भी बता रही हूँ कि कलयुग का अंत निकट आ रहा है। यह स्वभाव, यह परिवर्तन, यह अधर्म ही वह कारण है जिसके चलते आज चारों ओर विनाश हो रहा है। कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पशु पक्षियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कहीं प्रकृति का शोषण किया जा रहा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए इस धरती का, इस सृष्टि का नाश कर रहा है। पर यह तो अभी शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भविष्य पुराण में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, झूठ सत्य पर भारी पड़ेगा और इंसान केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागेगा। लोग सच्चाई को भूल जाएंगे, प्रेम को भूल जाएंगे और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। पर इस अंधकार में भी एक प्रकाश है। इस कलयुग में भी एक आशा है। मैं तुझे बता रही हूँ कि इस युग में केवल भगवान का नाम ही सच्चा सहारा बनेगा। मेरे नाम का संकीर्तन, मेरी भक्ति ही सबसे बड़ी तपस्या होगी, सबसे बड़ा साधन होगी। अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे और पूरी मेहनत से उसे पाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और पूरी ताकत से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक बार असफलता मिलती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। असफलता केवल एक सीख है जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर तुम असफलता से सीख लोगे और आगे बढ़ोगे, तो तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है, वह तुम्हारे सभी पुराने दुखों को खत्म कर देगा और एक नई शुरुआत देगा। यह समय है जब तुम्हें खुद को पहचानना होगा और अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से निर्धारित करना होगा। तुम जितना अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे, उतना ही तुम्हारे लिए आगे बढ़ना आसान होता जाएगा। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक तुम्हें दुनिया में कोई भी सफल नहीं बना सकता, क्योंकि सफलता की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास। अगर तुमने अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित कर लिया, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कठिनाई आती है, तो वह तुम्हें कुछ नया सिखाने
के लिए आती है। अगर तुमने इन कठिनाइयों से सीख लिया तो तुम हमेशा के लिए मजबूत बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने इनसे हार मान ली तो तुम्हें आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हर परिस्थिति को एक सबक समझो और उससे सीखकर आगे बढ़ो। जीवन में तुम्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान भी होता है। जब तक तुम समाधान खोजने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हें अपनी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम केवल समस्या पर ध्यान दोगे और उसका समाधान खोजने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने ध्यान को समस्या पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर केंद्रित करो, तभी तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। जब भी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो तुम्हें कई तरह की बाधाएं मिलेंगी, लेकिन यह बाधाएं केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आएंगी। अगर तुम इन बाधाओं से डर जाओगे तो तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य और साहस के साथ इन बाधाओं को पार कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हारने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब भी तुम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करो तो उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो, और जब तक वह लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक रुको मत। अगर तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है तो तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं हो तो तुम्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन में यह ठान लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करूंगा। अगर तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में असफलता केवल एक अनुभव होती है। अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ सीख लिया तो वह असफलता नहीं बल्कि एक सबक बन जाएगी, लेकिन अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखा तो वह तुम्हारे लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए हमेशा अपनी असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो। जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह आए तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो और खुद से कहो कि मैं यह कर सकता हूँ। जब तुम खुद को यह विश्वास दिला दोगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर बनाते हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो लोग तुम्हारे आसपास होते हैं उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे विचार भी अच्छे होंगे और तुम्हें सफलता पाने में आसानी होगी, लेकिन अगर तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हें भी नकारात्मकता घेर लेगी। इसलिए हमेशा सही लोगों का चुनाव करो और उनके साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब भी तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति संदेह होने लगे तो अपने उन कारणों को याद करो जिनकी वजह से तुमने यह लक्ष्य निर्धारित किया था। जब तुम अपने उद्देश्य को याद करोगे तो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नई ऊर्जा मिलेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में समय का सही उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। अगर तुमने अपने समय को सही तरीके से उपयोग कर लिया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तुमने अपना समय व्यर्थ किया तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करो और उसे व्यर्थ न जाने दो। जब भी
तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह चुनौतियां तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आएंगी। अगर तुम इन चुनौतियों से डर गए तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुमने इन चुनौतियों का सामना साहस के साथ किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। अगर तुमने एक बार हार मान ली तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर तुमने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और लगातार प्रयास करते रहे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर तुमने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को पाने की कोशिश की तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी छोटी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता केवल एक संकेत होती है कि तुम्हें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। अगर तुमने अपनी असफलता से हार मान ली तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर तुमने अपनी असफलता से सीख ली और आगे बढ़े तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य ही वह गुण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता दिला सकता है। जब तुम धैर्य रखोगे और सही समय का इंतजार करोगे तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर तुम अधीर हो जाओगे और जल्दबाजी में कोई निर्णय लोगे तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखो और सही समय का इंतजार करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है तो अपने प्रयासों को दोगुना कर दो, क्योंकि जब भी सफलता मिलने वाली होती है तब चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। तुम्हें इन चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें पार करने के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए। जब तुम पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक सोच को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच तुम्हें केवल असफलता की ओर ले जाती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत ही वह कुंजी है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। जब तुम पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अपने सपनों को पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए होती हैं। जब तक तुम इन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम्हें बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है। अगर तुम अपने दिमाग को शांत रखकर सही निर्णय लोगे तो तुम्हारे लिए हर समस्या एक नया अवसर बन जाएगी। जो लोग समस्याओं से घबराते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग